हाय फ्रेंड, मैं अपूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस सर्च में। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, उन पर कौन कौन से डैम बने हुए हैं और कौन कौन सी परियोजना वगैरह हैं, उनकी सहायक नदियाँ क्या कैसा है। मतलब मध्य प्रदेश से जितनी भी नदियाँ थी उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो सब मैंने बताए हुए हैं। पूरी नदियों की लंबाई, सहायक नदियाँ, उनके ट्रिब्यूट, रिवर्स, सब कुछ मैंने बताया हुआ था। अब उनसे रिलेटेड जो एमसीक्यू थे यानी कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो आपके ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम पेपर में आते हैं वो किस टाइप के आते हैं, वो सभी मैंने अपनी प्रीवियस एक वीडियो में लेक्चर डाला हुआ था। अभी ये मैंने उसकी दूसरी वीडियो बना रही हूँ। जो मध्य प्रदेश के प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर वगैरह से जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैंने इसमें मतलब कि इसकी पूरी वीडियो बनाई हुई है कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें मध्य प्रदेश की नदियों से रिलेटेड एमपीजीके वगैरह के जितने भी मतलब एग्जाम पेपर होते हैं उनमें जो एमपीजीके के टॉपिक आते हैं उनमें नदियों से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आपके अब आने लगे हैं, है ना। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप पढ़ के जाइएगा ज़रूर। लेकिन क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम मैंने देखे हैं उन सब में एक नई क्वेश्चन नदियों से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर थे सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह, एंट्रेंस टेस्ट वगैरह होते हैं सबके मैंने मतलब कि उनमें से लेकर ही ये वीडियो बनाई हुई है। तो ये टोटल 15 क्वेश्चन हैं जो बार बार यही रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। और जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है भारतीय किस राज्य को नदियों का मायका कहा जाता है। तो आपको 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से आपको एक चूज़ करना है। तो इनमें से भारत का जो राज्य है जिसको नदियों का मायका कहा जाता है तो वो है यहाँ पे ऑप्शन डी यानी कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं प्रीवियस वीडियो में थ्योरेटिकल फॉर्म में बता चुकी हूँ, ठीक है, जिसमें मैंने फैक्ट्स, वन लाइन फैक्ट्स वगैरह ऐसे बना के लिखे हुए थे। तो वहाँ से आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी उसकी, तो आप लोग वो देख सकते हैं, ठीक है। तो नदियों का मायका कहा जाता है मध्य प्रदेश को, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पर आए तो निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। तो जो मध्य प्रदेश की गंगा है वो किसे कहा जाता है, चंबल, तवा, क्षिप्रा और बेतवा। तो बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो आप लोग जानते हैं गंगा नदी कितनी प्रदूषित नदी है। तो गंगा की तरह मध्य प्रदेश में ये बेतवा नदी भी प्रदूषित है। जैसे गंगा प्रदूषित है उसी तरह बेतवा भी प्रदूषित है। तो मध्य प्रदेश की जो गंगा है उसकी संज्ञा बेतवा नदी को दी गई है, ठीक है। और जो बेतवा नदी है ये कहाँ से निकली हुई है, तो ये बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के पास से कुमरा गांव से निकली हुई है, ठीक है। अब इसका जो थर्ड क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो ये आ जाता है कि मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो जो मालवा की गंगा है उसको वो कौन है, तो मालवा की जो गंगा है वो है क्षिप्रा, ठीक है। क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। अब जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन आ जाता है वो है मध्य प्रदेश में सबसे लंबा बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो मध्य प्रदेश में जो सबसे लंबा बांध है वो बना हुआ है तवा नदी पर, ठीक है। तवा नदी पर जो सबसे लंबा बांध है मध्य प्रदेश का वो बना हुआ है। इस टाइप से आपको तवा नदी से रिलेटेड फैक्ट याद रखने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये आ जाता है कि देश में सर्वाधिक नदियों वाला राज्य कौन सा है। तो मध्य प्रदेश में, यानी कि देश मतलब मध्य प्रदेश से रिलेटेड है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नदियों वाला ये देश से ही रिलेटेड है अपना कि भारत देश में जो सर्वाधिक नदियों वाला राज्य है तो वो कौन सा है। तो जो सर्वाधिक नदियों वाला राज्य है देश में तो वो है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश देश में सर्वाधिक नदियों वाला राज्य है। इस टाइप से आपके ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम पेपर में। 4 ऑप्शन रहते हैं, ये दोनों ही एंट्रेंस टेस्ट हो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम टेस्ट हो या कोई भी टेस्ट हो जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है जिसमें एमपीजीके आनी है तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये आता है कि मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है। तो सोन नदी है जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकली हुई है, जो अनूपपुर ज़िले के अंदर आता है, ठीक है। और सोन और नर्मदा दोनों ही अमरकंटक से निकली हुई हैं। तो ये जो नदी है सोन नदी उसको स्वर्ण नदी भी कहा जाता है, ठीक है। अब किस नदी का प्राचीन नाम चरमावती है। तो मैंने ये अभी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था कि जो चरमावती नाम था वो था चंबल नदी का। चंबल नदी का प्राचीन नाम चरमावती, धर्मावती था, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है 8 नंबर क्वेश्चन के किस नदी के किनारे पर बड़े बड़े खड्डे निर्मित हैं और वह खड्ड बीहड़ डाकुओं की आश्रय स्थली में काम आते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है आश्रय स्थली में, उसके बाद ये दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे है, उसके बाद आप नोट कर सकते हैं अगर आप नोट करना है तो। उसके बाद है कि आश्रय स्थली में काम आते हैं, ठीक है।
तो कौन सी नदी है जिसके किनारे पर बड़े बड़े खड्डे निर्मित हैं, और वो भी खड्डा या बीहड़ कहा जाता है, तो वो डाकू के आश्रय स्थली में काम आते हैं, तो वो है चंबल नदी। जो चंबल नदी है उस पर बड़े बड़े खड्डे हैं, और जो डाकू की छिपने वगैरह के लिए या रहने के लिए काम में आते हैं। ठीक है, इस टाइप से ये क्वेश्चन था 8 नंबर क्वेश्चन। अब आ जाता है 9 नंबर क्वेश्चन के मध्य प्रदेश में दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। तो मैंने सबसे पहले नदियों का प्रवाह ही बताया था कि उत्तर दिशा की ओर कौन सी हैं, और पश्चिम दिशा की ओर कौन सी हैं, और दक्षिण दिशा की ओर कौन सी है। प्रीवियस वीडियो में आप लोग जाके पहले पूरी थ्योरी पढ़ लें, फिर उसके बाद अगर आप लोग ये क्वेश्चन करेंगे तो जो 15 क्वेश्चन है आप पूरे 15 क्वेश्चनों के आंसर दे पाएंगे, और वो कभी भूलेंगे भी नहीं। उसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बताई है, तो आप उससे भी याद रख सकते हैं। जैसे दक्षिण की ओर बहने वाली नदी की शॉर्ट ट्रिक थी बेब यानी कि बेनगंगा और बारधा। तो इसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट पे है सोन, दूसरे पर है बेनगंगा, या तीसरे पर नर्मदा, और चौथे पर केन। तो बेब मैंने बताया था, तो बेब मतलब बेनगंगा, और बारधा तो बारधा इसमें है नहीं, बची बेनगंगा। तो जो बेनगंगा है वो दक्षिण दिशा की ओर बहने वाली नदी है, जिसका प्रवाह दक्षिण दिशा की ओर है। ठीक है, अब आ जाता है 10 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें ये है कि मध्य प्रदेश की नर्मदा व ताप्ती नदियाँ किस दिशा में बहती हैं। तो ये भी देखिए फिर से नदी के प्रवाह का आगे किस दिशा की ओर बहती हैं। तो इसका इसका जो था नर्मदा और ताप्ती का, वो क्या था कि पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। ये पूर्व से निकल कर पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। बाकी देश की जो अन्य नदियाँ हैं वो मतलब कि पश्चिम दिशा से निकलकर पूर्व दिशा की ओर बहती हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आपको याद रखना है। अब आ जाता है 11 नंबर क्वेश्चन। तो निम्न में से कौन सी नदी उत्तर की ओर नहीं बहती है। अब देखिए उत्तर की ओर कौन सी नहीं बहती है। तो उत्तर की ओर जो नदियों का प्रवाह था वो मैंने बताया था कि कौन सी नदी हैं जो उत्तर की ओर बहती हैं। तो उत्तर की ओर सबसे पहले था आपका चंबल, बेतवा और सोन केन। ठीक है, तो ये 4 नदियाँ थी, सोन केन, चंबल, बेतवा। इनकी मैंने शॉर्ट ट्रिक जो थी वो बताई हुई थी, है ना, कि सो के बे चम। ठीक है, सो के बे चम मतलब सोन, बेतवा, चंबल और केन, ये 4 नदियाँ हैं जो उत्तर दिशा की ओर बहती हैं। तो आप देख लीजिए कि इनमें से जो वो 4 नदियाँ हैं वो उनको छोड़कर कौन सी बचती हैं, तो वो हो जाएगी। तो इसमें ये देखिए सोन 2 बार यहाँ पे लिख गया है, एक बार ही है। तो सोन है जो उत्तर की दिशा की ओर बहती है। ठीक है, चंबल भी है और बेतवा भी है। इसमें जो है वो है बेनगंगा। तो बेनगंगा नदी जो है वो उत्तर दिशा की ओर नहीं बहती है, ये दक्षिण दिशा की ओर बहती है। ठीक है, और बारधा भी दक्षिण दिशा की ओर बहती है, और नर्मदा और ताप्ती पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। इस टाइप से ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब आता है 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन में है कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 नदियाँ हैं जो डेल्टा बनाती हैं, एक है नर्मदा और एक है ताप्ती। ये दोनों ही अरब सागर यानी कि खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। तो नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर बाकी सभी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। तो इनमें देख लीजिए कि कौन सी नदियाँ हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। ये नर्मदा और ताप्ती जो नदी हैं ये बस डेल्टा नहीं बनाती हैं, इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी डेल्टा बनाती हैं। तो नर्मदा और ताप्ती देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर आप सी देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ नर्मदा और ताप्ती। तो ये 2 नदियाँ हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब आ जाता है 13 नंबर क्वेश्चन। तो ये है मध्य प्रदेश की 5वीं बड़ी नदी है। तो मध्य प्रदेश की जो 5वीं बड़ी नदी है वो कौन सी है। चंबल, बेतवा, सोन और केन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बेतवा। बेतवा जो है वो मध्य प्रदेश की 5वीं बड़ी नदी है, क्योंकि इसमें जो मध्य प्रदेश की पहली बड़ी नदी है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने इसका पूरा बताया हुआ है, थ्योरी मतलब कि टॉपिक वाइज बताया हुआ है इंपॉर्टेंट फैक्ट। जैसे नर्मदा नदी है उसकी पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट, फिर दूसरी नदी है और चंबल उसकी पूरे फैक्ट। तो यहाँ पे इस टाइप से मैंने बताया हुआ। अगर वो वीडियो पढ़ेंगे तो ये पूरे 15 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो सबसे पहले जो नर्मदा की मतलब कि नर्मदा मध्य प्रदेश की पहली बड़ी नदी है नर्मदा, उसके बाद आती है चंबल। ठीक है, फिर जो चंबल के बाद आती है मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी नदी, वो आती है सोन। फिर सोन नदी के बाद आती है ताप्ती, और फिर उसके बाद आती है 5वीं बड़ी नदी बेतवा। ठीक है, ये लंबाई के हिसाब से इन्होंने देखा है। तो अगर नर्मदा की लंबाई देखें तो पूरी टोटल है 1312, और जो चंबल नदी की लंबाई है वो है 965 किलोमीटर। और सोन नदी की फिर लंबाई देखें तो ये है 780 किलोमीटर। फिर ताप्ती नदी की देखें तो है 725 किलोमीटर। और उसके बाद आती है बेतवा नदी। तो बेतवा नदी की अगर लंबाई देखी जाए तो ये है 540 किलोमीटर। ठीक है, ये सारे आपके किलोमीटर में सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है,
किलोमीटर में आएंगे जितने भी ये नदियों से रिलेटेड फैक्ट यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो किलोमीटर में ये सब हैं। तो इस रेंज में अगर आप देखेंगे तो जो बेतवा है वो 5वीं सबसे बड़ी नदी है मध्य प्रदेश की, ठीक है। इस टाइप से ये जो क्वेश्चन था 13 नंबर क्वेश्चन के मध्य प्रदेश की 5वीं बड़ी नदी है तो वो है बेतवा, ठीक है। अब आ जाता है कि 14वें नंबर क्वेश्चन के मध्य प्रदेश की कौन सी नदी भारत के उत्तर तथा दक्षिण भागों के बीच विभाजक रेखा का काम करती है। यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा कट गया है, ये पेपर सेट करने में गया। तो ये जो है विभाजक रेखा काम करती है तो वो कौन सी है, तो नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी मतलब कि जो है वो उत्तर और दक्षिण भागों के बीच विभाजक रेखा का काम करती है, ठीक है। इस टाइप से ये जो फैक्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद आता है 15 नंबर क्वेश्चन के मध्य प्रदेश की किस नदी को महाभारत में सूर्य भगवान की पुत्री कहा गया है। जो महाभारत थी उसमें जो सूर्य भगवान की पुत्री है वो के रूप में जो नदी है वो कहा गया है ताप्ती नदी को। ताप्ती नदी को महाभारत में सूर्य भगवान की पुत्री कहा गया है। इस टाइप से ये जो 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मध्य प्रदेश की नदियों से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर वगैरह से मैंने लिए हुए हैं वो यही हैं। तो आप लोग अगर इस को एक बार पढ़ के जाएंगे एग्जाम देने से पहले तो ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि एज इट इज़ आप देखेंगे कि क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम है उनमें एज इट इज़ क्वेश्चन मतलब कि ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को रखे हुए मिल जाएंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से अगर आप पहली बार जुड़े हुए हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।